तीन प्रकार के पाप बहुत से विश्वासियों को स्वर्ग खोने का कारण बना रहे हैं। हो सकता है कि आप परमेश्वर को नाराज कर रहे हों और फिर भी सोचते हों कि सब कुछ ठीक है। मैं व्यभिचार, चोरी या हत्या की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन छोटे छोटे पापों की बात कर रहा हूं जो देखने में तुच्छ लगते हैं पर वास्तव में आपको स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। बहुत से लोगों का आध्यात्मिक जीवन ठहर गया है, उनकी आस्था कमजोर है और उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता। इसका कारण शैतान नहीं है, बल्कि आप स्वयं हैं। आज मैं आपको तीन सबसे खतरनाक पापों के बारे में बताऊंगा। अंतिम वाला बहुत गंभीर है, इतना कि वह जीवन की पुस्तक से आपका नाम मिटा सकता है। पहला, गुनगुना होने का पाप। प्रकाशित वाक्य 3:16 कहता है, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। आप कलीसिया में जाते हैं, लेकिन घर पर कभी परमेश्वर को नहीं खोजते। आप फेसबुक पर पद साझा करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी अपने जीवन में नहीं जीते। आप कहते हैं कि आप एक मसीही हैं, पर आपका जीवन संसार से अलग नहीं है। यही गुनगुना होना है। परमेश्वर समझौता नहीं करते, वे ऐसे लोगों को उगल देंगे। दूसरा, कुछ न करने का पाप। याकूब 4:17 कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आप किसी जरूरतमंद को देखते हैं पर उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आप जानते हैं कि आपको क्षमा करना चाहिए, फिर भी मन में बैर रखते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको प्रचार करने और सेवा करने के लिए बुलाते हैं, फिर भी आप टालते रहते हैं। ये काम छोटे लग सकते हैं, पर यही वे पाप हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करते हैं। अंत में सबसे गंभीर पाप है अपने आप को निष्पाप समझना। 1 यूहन्ना 1:8, यदि हम कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, तो हम स्वयं अपने आप को छल रहे हैं और हम में सच्चाई नहीं है। आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और सोचते हैं, मैं इतना बुरा नहीं हूं। आप चेतावनी सुनते हैं और अपने आप से कहते हैं, यह मेरे लिए नहीं है। यदि हम सच में अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते, तो कलीसिया जाना, अच्छे कर्म करना, गाना या परमेश्वर की स्तुति करना सब व्यर्थ है। भाइयों और बहनों, शायद आप पाप के इतने आदी हो गए हैं कि अब उसका दर्द महसूस नहीं करते, लेकिन आज परमेश्वर आपको एक और अवसर दे रहे हैं। घुटनों पर झुकें, पश्चाताप करें और अपना हृदय उन्हें सौंप दें। अनुग्रह का समय हमेशा नहीं रहेगा। यदि आप सच में पाप से मुक्त होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ें। मैं आपको ईमानदारी से हर रात 7:30 बजे होने वाले हमारे ऑनलाइन अध्ययन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम साथ मिलकर परमेश्वर के वचन सुनेंगे और सत्य की शुद्धि प्राप्त करेंगे। मैं शामिल होने के लिए इच्छुक हूं, लिखकर टिप्पणी करें और हम आपको निजी रूप से लिंक भेजेंगे। यहां आप पश्चाताप का वह सत्य सीखेंगे जो बहुत से पादरी और याजक नहीं सिखाते, और यही निर्धारित करता है कि आप स्वर्ग जाएंगे या नरक। परमेश्वर आपके पापों को शुद्ध करना चाहते हैं और आपको स्वर्ग के राज्य में ले जाना चाहते हैं। परमेश्वर की वाणी सुनने के इस अवसर को न चूकें।